नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस देश में जातिवाद जो है, जाति का जो कनेक्शन है वो हर जगह जाता है। आज मैं बात करूंगा, इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि 8 पुलिस वाले को एक दुबे जी, विकास दुबे मार देता है। आज मुझे एक शख्स से बात हो रही थी, वो कह रहे थे इस देश में अगर जिस दिन पुलिस ठीक हो गई, ईमानदार हो गई, ऐसे ऐसे विकास दुबे हवा में उड़ जाएंगे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि गुंडे ने अपने ही आका पर हमला किया। आज तक कोई SC ST OBC माइनॉरिटी के आदमी ने आज तक कभी पुलिस पर हमला नहीं किया है। अपराध का क्या है समाजशास्त्र, इस पर एक दिलीप मंडल ने लिखा है, सवर्णों का अपराधीकरण, एक समाजशास्त्रीय अध्ययन की रूपरेखा। बिहार और यूपी में आप इस समय 100 टॉप 10 टॉप डाउन की लिस्ट बनाए, अगर उनमें एक भी दलित, पिछड़ा या मुसलमान नजर आए तो कमेंट में बताएं। मेरी लिस्ट में पूरी की पूरी हिंदू सवर्ण कैटेगरी है। बाकी जातियों के गुंडे टॉप पर पहुंचने से पहले मारे जाते हैं या जेल में बंद हो जाते हैं। मुसलमान डॉन की भी यही कहानी है, शायद ही कोई जेल से बाहर हो, इसलिए इन समाजों में कानून का इकबाल है। लंबे समय से जारी सवर्ण तुष्टीकरण से समाज का एक हिस्सा बेलगाम हो गया। उनमें कानून का खौफ नहीं है। प्रशासन, मीडिया, न्यायपालिका, हर जगह उसे अपनी जाति के लोग नजर आते हैं। उन्हें लगता है कि वो कुछ भी करके बच जाएंगे। सवर्णों के बीच कानून का इकबाल खत्म हो चुका है। जैसे इटली के माफिया ने 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका के अपराध जगत, रियल एस्टेट, जुआ, नशा, वैश्यालय, कसीनो, ठेकों पर कब्जा कर लिया था, वही अब उत्तर भारत के सवर्ण डॉन कर रहे हैं। अपराध और राजनीति का कॉकटेल दोनों मामले में है। इसकी जड़ में यह भाव कि अपने लोग हर जगह मौजूद हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन अब वे अपने लोग को भी खाने लगे, इसलिए थोड़ा बहुत शोर मच रहा है। हर शहर में आपको विकास दुबे मिल जाएंगे। ये अस्थायी अपराधी नहीं होते। अक्सर अपने बच्चों को अपराध से दूर महानगरों या विदेशों में पढ़ाते हैं। अगली पीढ़ी में अपराधी परिवार सम्मानित बन चुका होता है। इनका पड़ाव राजनीति भी है। सवर्ण जातियों के अपराधीकरण का समाजशास्त्रीय अध्ययन होना चाहिए। और OBC का आरक्षण लगभग समाप्त हो गया है। क्रीमी लेयर आना तय है। उच्च शिक्षा, रोजगार, तरक्की, आरक्षण, हिस्सेदारी या मुस्लिम विरोधी, मंदिर का घंटा और नफरत की खेती दोनों साथ एक साथ काम में नहीं चलेगा। और इस पर एक बड़ी रिपोर्ट आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको आरक्षण खत्म किया गया और किसकी रिपोर्ट आने वाली है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले, इससे पहले कुछ जरूरी खबरें जो मैं चाहता हूं कि आपके साथ में शेयर करूं। तो ये जो अपराध का शास्त्र, ये जो क्रोनोलॉजी समझिए, क्रिमिनोलॉजी का, तो कितना जरूरी हो गया है ये आपसे बात करना कि किस तरह से अपराध जो है वो अपने चरम सीमा पर है और किस तरह से चीजें हो रही हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है। और इसीलिए मैं कुछ आपको फेसबुक पोस्ट पर ले चलूंगा आज के, और वहां से आप समझेंगे कि चल क्या रहा है। तो पहले ये 2 खबर देख लीजिए। जो ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर जो है, ये जो एक तस्वीर है, इसको लिखा है सत्येंद्र यादव ने कि ये जो युवा सा दिख रहा है जिसके हाथ में मोबाइल है, फॉर्मर स्टेशन ऑफिसर चौबेपुर विनय तिवारी की तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर KK शर्मा की है। ये दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं विकास दुबे की मुखबिरी के आरोप में। और ये भी आरोप है कि जब एनकाउंटर शुरू हुआ था तो ये दोनों भाग गए थे। मोहित अग्रवाल जो IG है कानपुर रेंज के, उन्होंने इसको बताया है। और यही वो 2 शख्स है जो सबसे ज्यादा संदिग्ध भूमिका है। अब इसकी पूरी खबर मैं बता रहा हूं कि किस तरह से जातिवाद कायम होता है, काम करता है। अब ये जो विनय तिवारी है, और ये जो विनय तिवारी है, इसका पूरा कहानी सुनिए। विकास दुबे के लिए मुखबिरी के शक में चौबेपुर थाना का सस्पेंड SO विनय तिवारी गिरफ्तार। पुलिस और विकास दुबे के साथ हुई कथित मुठभेड़ के बाद से संदेह के दायरे में तिवारी को पूछताछ के लिए अब गिरफ्तार किया गया है। और तिवारी और शर्मा, 2 सोचिए, तिवारी, शर्मा, दुबे। कानपुर पुलिस ने चौबेपुर थाने के पूर्व प्रभारी विनय तिवारी और बिकरू इलाके के बीट प्रभारी हल्का इंचार्ज KK शर्मा को मुठभेड़ से पहले की सूचना बदमाशों को लीक करने के आरोप में बुधवार को गिरफ्तार किया है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि KK तिवारी 68 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया, पूरा चौबेपुर थाना को। कहा तो यहां तक जा रहा है कि पहली पोस्टिंग थी तिवारी की, और ये सबसे लंबे समय से वही पोस्टिंग थी, क्योंकि ये लगातार इस तरह की चीजें कर रहे थे। गुप्तेश्वर पांडे जो DGP हैं बिहार के, उन्होंने एक बाइट दी है कि किसी भी कीमत पर जातीय गुंडों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो आप लिस्ट बना लीजिए कि इस देश में कौन लोग
गुंडा हैं। और वो दिलीप मंडल ने जो कहा है, क्योंकि उनको पता है कि जज भी मेरा है, मीडिया भी मेरा है, और कैसे जज मीडिया काम करता है उसको लेकर मैं कुछ पोस्ट आपको पढ़ाऊंगा। वो बहुत लाजमी है, आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए। विनोद कापरी एक सवर्ण पत्रकार रहे हैं, बड़े चैनलों में उन्होंने काम किया है और काफी लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। वो अब मीडिया की भाषा पर कह रहे हैं, लिखते हैं, सुना है दुबे के मामले में वाजपेयी की अवस्थी वाली फोटो दिखाने से भी न्यूज वाले घबरा रहे हैं। ये जो फोटो है इसमें वाजपेयी अवस्थी जो है, अवस्थी के साथ वो दुबे दिख रहा है, चैनल वाले इस फोटो को नहीं दिख रहे हैं। आगे वो लिखते हैं, बहुत ही खतरनाक है और कुछ लगातार वो सवाल पूछ रहे हैं, वो आपको समझना चाहिए। कुछ मैं जो आपके लिए खबर लेके मैं आया हूं। और आगे लिखते हैं कि कानपुर केस तो गजब ही है, दुबे, तिवारी, मिश्रा, पांडे, शुक्ला, वाजपेयी, तिवारी और अब अवस्थी भी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विनोद कापरी कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं, सीईओ देवेंद्र मिश्रा को मदद मिली थी? नहीं। विकास दुबे पकड़ा गया? नहीं। थानेदार विनय तिवारी गिरफ्तार हुआ? नहीं। दुबे की दबिश की खबर देने वाला पकड़ा गया? नहीं। एसएसपी आनंद देव पर कार्रवाई हुई? नहीं। 8 पुलिस वालों का मतलब 8 पुलिस वालों की हत्या पर किसी की जिम्मेदारी तय हुई? नहीं। सोचिए किस तरह से पुलिस थाने की बिक्री होती है, किस तरह से रसूखदार लोग का पुलिस पर कब्जा है। और आप कल्पना कीजिए कभी SC ST OBC माइनॉरिटी को न्याय मिलता होगा? अब ये अपनी ही जाति के लोगों को, ये विकास दुबे अगर 8 पुलिस कर्मियों की हत्या नहीं होती तो ये दुबे क्या कर रहा होता। और इस देश में जितने जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी लोग हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड पर जा कीजिए, चाहे वो पैसे का क्राइम हो, लूट हो, या फिर इसी तरह के गुंडई करके वो आगे बढ़ जाते हैं और समाज में अपना सम्मान बना लेते हैं। और आपके नजर में चोर कौन होता है? मायावती, अखिलेश, तेजस्वी। आगे है, देखिए, मैं ऐसे राष्ट्रीय चैनल के मालिकों, संपादकों को भी जानता हूं जो बिजली विभाग के जेई के फोन पर नोएडा में खुली तार से करंट लगने से बच्चों की मौत की खबर तक दबा देते हैं। ये लोग योगी आदित्यनाथ का नाम लेंगे। मैंने विनोद जी के साथ इंडिया टीवी में काम किया, मुझे लग रहा है इशारा कहीं रजत शर्मा की तरफ तो नहीं है। दरअसल अविनाश दास है, ये भी पहले एनडीटीवी में पत्रकार थे। इन्होंने लिखा था, 5 दिन हो गए कानपुर देहात पुलिस हत्याकांड मामले में मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी मीडिया वाले ने योगी आदित्यनाथ का नाम लेकर उनसे सवाल किया हो। ऐसा क्यों है? तो इस देश में जंगल राज तभी आता है जब कोई SC ST OBC और माइनॉरिटी का मुख्यमंत्री या वहां का सत्ता पक्ष में हो। तो ये वो खबर है और ये वो समाज शास्त्र है कि किस तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी के आप हैं तो आपको मार दिया जाएगा। सोचिए, अब अमित शाह ने एक आदेश दिया है, उन्होंने आदेश दिया है कि जांच होगी। भैंस तक ढूंढ चुकी पुलिस अगर साथियों के हत्यारे को नहीं ढूंढ पा रही है तो दोस्त कहां है समझिए, बाकी सब बकलोल। ये संजय कुमार सिंह ने लिखा है। और शीतल पी सिंह ने खुद लिखा है कि कोरोना जो है वो मिसमैनेज हो रहा है। भारत ने खुद ब खुद कोरोना की महामारी को मिसमैनेज करके आफत सिर पर ले ली है और इसका भविष्य क्या होगा ये किसी को नहीं पता। अर्थव्यवस्था पतालोन्मुख है, स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा जमींदोज है, प्राइवेट कंपनियों में सिर्फ चटनी चल रही है। चलिए राहुल गांधी से पूछते हैं उनके पूर्वज नेहरू ने देश क्यों बर्बाद किया और वे खुद इतने साल तक क्या करते रहे। ये दर्दनाक खबर चित्रकूट की है जिसे आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह ने शेयर किया है। चित्रकूट में कोली आदिवासी जो होते हैं उनकी महिलाओं के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनको काम 100-200 रुपए के बहाने उनके साथ रेप होता है, गैंग रेप होता है और वो काम करने के लिए मजबूर है। ये यूपी के चित्रकूट की खबरें हैं जो आज तक ने की है। ये बहुत ही खतरनाक खबर है जो आपको देखना चाहिए और आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से इस देश में कास्टिज्म काम करता है। उनको पता है कि मैं रेप करूं, लूट करूं, बलात्कार करूं, कुछ नहीं होगा। और कैसे व्हाइट मनी को सफेद करते हैं। अब अमित शाह ने कहा है कि 3 ट्रस्ट जो कांग्रेस पार्टी के पास जो 3 ट्रस्ट है उसकी वो जांच करवाएंगे। वो खबर बहुत शानदार है। और सोचिए कि इस देश में किसान है, मजदूर है, लाचार है, गरीब है, तो आपके चौखट दरवाजे तक खोद कर ले जाए जाते हैं। लेकिन आप फिर देखिएगा, राजीव गांधी फाउंडेशन की स्थापना 1991 में की गई, वहीं राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट 2002 में स्थापित की गई। दोनों के अध्यक्ष सोनिया गांधी गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्ट की जांच करेंगे। एक इंदिरा गांधी के नाम से भी है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। तो कैसे कैसे पैसे बनाए जाते हैं और मुझे नहीं लगता कि इसमें सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के ट्रस्ट के नाम से कोई जेल में जाएगा।
ये आपस में तू मैं करेंगे, लेकिन इस देश में चोर सिर्फ रामविलास पासवान हो या नीतीश कुमार हो या लालू यादव हो या मायावती हो, अखिलेश हो। ये तय हो जाता है कि इस देश में अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी हैं, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, नेता हो जाए, अभिनेता हो जाए, आप एक गलत काम नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। हम लोग संवैधानिक आदमी हैं। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, सवर्ण हैं, तो सबसे ज्यादा इस देश में सारे बैंक लूट के कौन भाग रहे हैं? माल्या, मोदी, ये सब कौन लोग हैं? सोचिए, इस देश में पुलिस कर्मियों की कितनी मिली भगत होती है। हम सब जानते हैं कि पुलिस सिर्फ गरीब को फंसाती है और अमीर को बचाती है, ऐसा नहीं होता है। अब मैं कह रहा हूं, पुलिस जाति देखकर फंसाती है और जाति देखकर बचाती है। आप समझ लीजिए एक किस तरह से ये लगातार अपराध बेलगाम हो रहा है। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बुरी है, लेकिन जो जातीय कनेक्शन है, सोचिए जब एक थानेदार के मिली भगत से जब सिस्टम में आप इस तरह का अटैक कर सकते हैं। सोचिए विकास दुबे ने अगर गलती नहीं की होती, इतनी बड़ी ब्लंडर नहीं किया होता, तो उसका उस पूरे इलाके में एक छत्र राज चलता है और आपको हर गली मोहल्ले में, हर शहर में, हर पंचायत में इस तरह के लोग मिल जाएंगे जिनके रसूख के आगे लोग डरते हैं और इसके शिकार होते हैं SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग। और उनका रोज मेरे पास फोन आता है। आज भी लखीमपुर खीरी से एक शेड्यूल कास्ट के सरपंच का मुझे फोन आया कि मुझे काम ही नहीं करने दिया जा रहा। रोज ऐसे मैं हजारों फोन सुनता हूं। मेरे पास कोई ताकत नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं, रिपोर्ट कर सकता हूं इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी की क्या हालत है। इस देश के 70% जेलों में जो कैदी हैं वो SC ST OBC माइनॉरिटी के हैं। किसी की जमानत नहीं हो रही है, किसी पर खीरा चोरी, किसी पर केला चोरी, किसी पर बकरी। आमतौर पर सोचिए ज्योति पासवान को रेप करके मार दिया गया है बिहार के दरभंगा में, वो आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है जिस पर आरोप लगा है। तो आप कल्पना कीजिए कि कानून और व्यवस्था इस देश में किनके पैरों तले रौंदा जाता है। और इसलिए दिलीप मंडल लिखते हैं कि अगर आप SC ST OBC और माइनॉरिटी हैं तो आपके साथ यही होगा। अगर आप अपने आप को हिंदू भी कहते हैं, SC ST OBC हिंदू है, तो भी आपके साथ यही होगा। यहां सिर्फ और सिर्फ जाति की चलती है। आपकी जाति क्या है, उसी हिसाब से आप इस देश में राज करते हैं, उसी हिसाब से आप तरक्की करते हैं। यहां तक कि आपकी अगर जाति अगर आपका सपोर्ट करती है तो आप कन्हैया हो सकते हैं, विनोद कापरी भी हो सकते हैं, शीतल पी सिंह भी हो सकते हैं, तमाम हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जाति सपोर्ट नहीं करती है तो आप अपने हक अधिकार की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते, मार दिए जाएंगे। जैसे रोहित वेमुला को मरने के लिए मजबूर होना पड़ता है, पायल तडवी को मजबूर होना पड़ता है, जैसे डॉक्टर कफिल को जेल में रहना पड़ता है, जैसे सफूरा जरगर को जेल में जाना पड़ता है। तो समझिए कि देश की पुलिस व्यवस्था हो या मीडिया हो या जुडिशियरी हो या ब्यूरोक्रेसी हो, सब जगह जाति नाम का जो ये जहर है वो भरा हुआ है और सारे फैसले इस देश में जाति देखकर आते हैं। इक्का दुक्का लोग सामने आ जाते हैं, विकास दुबे की तरह एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा कांड कर देते हैं जो छुपाए नहीं छुपता है। नहीं तो इस देश में 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, करोड़ों करोड़ों, अरबों अरबों की संपत्ति, करोड़ों करोड़ों की माइनिंग, करोड़ों करोड़ की ठेकेदारी गलत तरीके से किया जाता है। लेकिन इसमें एक बात तो समझनी पड़ेगी कि जो इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता हैं, अब कम से कम वो जब सत्ता में आए तो हनक से सरकार चलाएं, क्राइम को रोके, चाहे वो किसी का हो। क्योंकि बीजेपी ने सिखा तो दिया आप लोगों को कि आपको कैसे जातिवाद के जहर को खत्म करना है। और लालू यादव जेल में है क्योंकि उन्होंने इसी पर नकेल कसी थी। तो जातिवादी गुंडे थे, उस पर नकेल कसी थी। और इस देश में सबसे ज्यादा अहम जाति है, तभी कोई विकास दुबे होता है। इक्का दुक्का मामला आपके सामने आता है, तो हर गली मोहल्ले में इस तरह के लोग भरे पड़े हैं और पुलिस उनको सह देती है। और उसकी सबसे बड़ी वजह होती है पैसा तो बाद में, जाति पहले। क्योंकि अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं तो आपको सबक सिखाया जाएगा, मारा पीटा जाएगा, और आपको ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हम सब संविधान के मानने वाले हैं। मैं किसी भी तरह के क्राइम के खिलाफ हूं। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल होना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो कौन लोग हैं जो जाति के आधार पे गुंडाई को बढ़ाते हैं। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि जाति के आधार पे लोग जो हैं वो महिमा मंडित करते हैं। एक से एक नाम है धुरंधरों का, जो गुंडे बाहुबलियों का। और कोई इक्का दुक्का आपको, अच्छा फिल्म अलग है, जब कोई सवर्ण फिल्म बनाएगा तो उसमें यादव, पासवान ऐसा गुंडा डाल देगा, ये समझ लीजिएगा। नहीं तो श्री प्रकाश शुक्ल से लेके और विकास दुबे तक इस तरह के लोग हैं हमारे यहाँ। तो एक लंबी फेहरिस्त है।
डीएम, एक शेड्यूल कास्ट के डीएम थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। और ये समाजशास्त्र था, और ये समझिए ये है जाति का कनेक्शन। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया इस वीडियो पर? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।